हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 6 ब्लॉक्स बनाया हुआ है, मीन्स 6 तरह से इमेज फॉर्म हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आपने वो पिछला 4 रूल्स पढ़ा हुआ है उसे हम अब अप्लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहाँ होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट पहले लिया है इंफिनिटी पे। तो हमेशा याद रखिए जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो आप सिंपली लाइट रेज पैरेलल लाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और उसे कहां से पास करना है? फोकस से पास करना है। याद रखिए लाइट रेज लाइए आप इंफिनिटी से, पास कहां से करिए? फोकस से। तो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है। फर्स्ट रे डायग्राम बहुत इजी है। जब भी ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इंफिनिटी पे हो, तो इमेज हमेशा कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। याद रखिए मैंने 2 लाइट रेज लिया है, दोनों लाइट रेज मैंने पैरेलल लिया है और ये कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? फोकस पे ये मीट कर रहे हैं। तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? फोकस पे। आपको 2-3 चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखना है आपको? तो आपको इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब क्या लिख सकते हैं? तो पहले नेचर, वेदर इमेज इज रियल और इन्वर्टेड। तो देखिए जब भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बने, प्रिंसिपल एक्सिस पे बने और ऊपर बने, ठीक है, तो इमेज हमेशा क्या रहेगा? इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने तो हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो इन्वर्टेड के लिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रियल की बात, रियल और वर्चुअल। तो रियल के केस में हमेशा याद रखिएगा इमेज हमेशा मिरर के सेम साइड बनता है। कैसे? क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ स्क्रीन रखें तो रियल इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे लाइट रेज फॉर्म हो रही, मीट कर रही है, तो मैं अगर स्क्रीन रखूं तो यहाँ पे मुझे इमेज दिख सकता है। तो रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है? याद रखिए सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है? यहाँ इमेज है रियल। यस, इमेज क्या है? रियल है, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा याद रखिएगा इस केस में क्या होगा? हमेशा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड रे डायग्राम की। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अब रखा हुआ है कहाँ? अब देखिए हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐसे आएंगे। इंफिनिटी के बाद अब हम आएंगे बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट जब भी बियॉन्ड सी रखा हो, याद रखिए ऑब्जेक्ट जब भी बियॉन्ड सी हो तो फर्स्ट लाइट रेज हमेशा कैसे लेना? मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम है ए और बी। फर्स्ट लाइट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने पिछले वीडियो में कहा था ये यूनिवर्सल रूल, आपको हमेशा फर्स्ट लाइट रे कैसे लेना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है जब भी रे डायग्राम करें। और उसके बाद कहां से पास होगा ये लाइट रे? हमेशा फोकस से। अब आपने 4 रूल्स पढ़े हैं, फर्स्ट हमने अप्लाई कर दिया। अब कोई भी एक रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप लाइट रेज ले सी से, एफ से या फिर पी से। तो मैं सजेशन मेरा यही रहेगा जो भी इसके आगे पॉइंट है आप वहां से लाइट रेज लीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये लाइट रेज लिया सी से। थोड़ा सा मिरर का लेंथ मुझे यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। हाँ ये तो आप देख सकते हैं ये लाइट रेज कैसा जाएगा? रीट्रेस होगा सेम पाथ में। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां 2 लाइट रेज इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा ए डैश एंड बी डैश। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर इमेज कैसे बना है। यहां भी सेम रियल एंड इन्वर्टेड, यहां भी रियल एंड इन्वर्टेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है साइज। यस, आपको अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी मेजर करनी है वो है साइज। यहां पे होगा पॉइंट साइज और यहां जो होगा स्मॉल इन साइज, मीन्स डिमिनाइज्ड इमेज बना हुआ है, स्मॉल इन साइज, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए हमेशा वो जो 4 रूल्स मैंने बताया उसे ही फॉलो करना है। चलिए अगला देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, अब हम सी पर ले आते हैं। याद रखिए सी के केस में थोड़ा मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज पोजीशन सेम नहीं आता है। सी के केस में मेजरमेंट थोड़ा एक्यूरेट चाहिए आपको। तो फर्स्ट लाइट रे ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus. Second light rays after reflection from it will go parallel to principal axis. देखिए बहुत सिंपल सा, मैंने क्या किया? फर्स्ट लाइट रेज पैरेलल लिया और ये कहां से हमेशा पास होगा? फोकस से पास होगा। सेकेंड लाइट रे इसके आगे पॉइंट फोकस था, मैंने फोकस से लिया और ये कहां कैसे पास होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल पास होगा। अब ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट लाइट रे आपको दिख रहा है, ये देखिए सेकेंड लाइट रे, मैंने यहाँ एरो बनाया, ये सेकेंड लाइट रे। जहां इंटरसेक्शन होगा वहां इमेज फॉर्म होगा। अब देख सकते हैं क्लियरली इमेज कहां फॉर्म हुआ? एट सी।
तो इस पॉइंट पे जो इमेज का साइज होता है वो सेम साइज का फॉर्म होता है और रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम फोर्थ के केस में। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले बिटवीन सी एंड एफ। तो जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ हो, सेम रूल अगेन, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। अब सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप सी से ले या तो आप पोल से ले, या तो आप कहां से ले सकते हैं, एफ से भी ले सकते हैं, जो भी आगे पॉइंट है आप वहां से ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं पॉइंट ले लेता हूं यहां से एफ से। सो एफ से लेने के बाद आपको इमेज जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये हो गया फर्स्ट लाइट रे, ये हो गया सेकेंड लाइट रे, थोड़ा स्ट्रेट बना लीजिएगा। तो इमेज फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट नेम ए एंड बी, इमेज ए डैश बी डैश बियॉन्ड सी। याद रखिए इमेज का पोजीशन भी मैटर करता है। इमेज का पोजीशन एट फोकस है, इमेज का पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज का पोजीशन एट सी है, इमेज का पोजीशन बियॉन्ड सी है। इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम तो इमेज का पोजीशन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलरेडी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए आगे जानते हैं हम नेक्स्ट। देखिए पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां से देखा, इंफिनिटी पे, उसके बाद बियॉन्ड सी है, फिर ऑब्जेक्ट को हमने कहां लाया, सी पर, फिर हमने देखा बिटवीन सी एफ। अब हम देखते हैं एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पे हो। ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे बना दिया। फर्स्ट लाइट रे हमेशा पैरेलल होगा, उसके बाद कहां से पास होगा, ये फोकस से ही पास होगा, इस पॉइंट से। सेकेंड लाइट रे हमेशा याद रखिएगा, या तो आप सी से ले सकते हैं या तो आप पोल से ले सकते हैं। या तो आप सी से लेंगे तो सी से आप ले सकते हैं, ये ऐसे पैरेलल होगा, या पोल से लीजिए। पोल से देखिए क्या करना, आपको मेजरमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा, जितना आई है उतना आर होना चाहिए। तो ये लाइट रेस पैरेलल जाएगा, इमेज कहां फॉर्म होगा, इंफिनिटी पे। इमेज कहां फॉर्म होगा, इंफिनिटी के। इस केस में इमेज हमेशा याद रखिएगा, इमेज फॉर्म होता है इंफिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फॉर्म होता है फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज फॉर्म होता है इंफिनिटी पे। चलिए लास्ट केस है, आप देख सकते हैं मैंने इमेज मिरर को थोड़ा आगे बनाया, रीजन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। वर्चुअल इरेक्ट मींस मिरर के पीछे, मैंने बात किया मिरर के सेम साइड रियल इमेज फॉर्म होता है, मिरर के बिहाइंड फॉर्म होने वाला इमेज है वर्चुअल, क्योंकि वो बिहाइंड फॉर्म हो रहा है, वहां हम किसी भी टाइप से कोई स्क्रीन नहीं रख सकते हैं, वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है फोकस और यहाँ कहीं सी होगा, यहाँ पोल है। अब देखिए ध्यान से, बिटवीन सी एंड पी मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट लाइट हमेशा कैसा जाएगा, पैरेलल, उसके बाद ये कैसा जाएगा, फोकस पे जाएगा। ध्यान से देखिए कैसा जाएगा, फोकस पे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा सा बैक ट्रेस करना है। अब सेकेंड लाइट रे देखिए, आपको यहाँ से थोड़ा सा मेजरमेंट करना पड़ेगा, और जैसे आप मेजरमेंट करके बनाएंगे फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा। जहां इंटरसेक्शन होगा वहां इमेज कैसा फॉर्म होगा, ए डैश बी डैश ए बी, ये है आपका सेकेंड लाइट रे। देखिए फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, सेकेंड मैंने पोल से लिया। अब आगे देख सकते हैं लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है मतलब आगे कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसका मतलब इमेज आगे की तरफ तो फॉर्म नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इसे बैक ट्रेस किया और बैक ट्रेस करके देखा एक पॉइंट पर ये अपीयर होगी कि इस पॉइंट से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। और इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, साइज इनलार्ज होगा, याद रखिएगा। अभी हम अगले क्लास में देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनाइज इमेज फॉर्म करता है और वर्चुअल इरेक्ट होता है, हमेशा वर्चुअल होगा। इस केस में याद रखिए जो कॉनकेव मिरर वर्चुअल फॉर्म करता है वो हमेशा कैसा होता है, इनलार्ज होता है। तो ये 6 रेज डायग्राम है बाय द कॉनकेव मिरर। आपको क्या क्या याद रखना है, आपको नेचर, पोजीशन, साइज सभी इमेजेस के याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर।